हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AKGK स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए IAS इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहले प्रश्न पूछते हैं, अगर आंख को मुंह और मुंह को नाक, नाक को कान और कान को जीभ कहा जाता तो फिर आप किस सुनते? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, जीभ से। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वह कौन है जो अपना सारा काम हाथों की बजाय नाक से करता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, हाथी। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि सुई के ऊपर सुई है और जितने बजे हैं उसमें उतने ही मिनट बाकी है, बताओ घड़ी में क्या समय हुआ है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, घड़ी में 9:50 टाइम हुआ है, जिससे 10 बजाने में 10 मिनट बाकी है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि 8 को 8 बार लिखने से उत्तर 1000 आएगा, बताओ कैसे? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, इस प्रकार लिखने से। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसी चीज का नाम बताइए जिसकी कोई परछाई नहीं होती है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, सड़क है जिसकी कोई परछाई नहीं होती है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा बदलता रहता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, टाइम क्या हुआ? फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? और कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि सर, नील आर्मस्ट्रांग ने। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि वह कौन सा ग्रह है जिस पर सबसे ज्यादा चांद पाया जाता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, बृहस्पति। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो कभी नहीं सड़ती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, शहद। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि चांद पर खेला जाने वाला पहला खेल कौन सा था? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, गोल्फ। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो बचपन से बूढ़े होने तक कभी नहीं बढ़ता? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, आंख। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्या चीज है जो आदमी एक बार करता है और औरत बार बार करती हैं? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, मांग में सिंदूर भरना। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि वो कौन सी चीज है जो औरत दिखाती है और मर्द छुपाता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, पर्स। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि
कौन सी ऐसी चीज है जो लड़कियां बिना पैसे लिए नहीं देती? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, शादी के दिन दूल्हे के जूते। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए। बताइए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताना। हम देखना चाहते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि परमवीर चक्र की स्थापना कब हुई? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, 26 जनवरी 1950 को। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कौन सा रूम होता है जिसमें ना खिड़की होती है ना दरवाजा? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, मशरूम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, प्यास। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कौन सा है जीव है जो एक बार सो जाए तो दोबारा नहीं जागता? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, चींटी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि वह कौन सा प्राणी है जो दूध और अंडा दोनों देता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, प्लेटिपस। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा डाकघर किस देश में है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, भारत देश में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, पैरामीशियम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वह कौन सा जीव है जो भूख लगने पर कंकड़ पत्थर भी खा सकता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, शुतुरमुर्ग। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, हलवाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, हलवाई को इंग्लिश में कॉन्फेक्शनर कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कौन सा जीव बिल्कुल इंसान की तरह सोचता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, डॉल्फिन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मनुष्य की एक आंख का वजन कितने ग्राम होता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, 8 ग्राम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विश्व में किस देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, स्विट्जरलैंड। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि किस देश में इंटरनेट का उपयोग करना गैर कानूनी है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, वर्मा देश में इंटरनेट उपयोग करना गैर कानूनी माना जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम पहन भी सकते हैं और खा भी सकते हैं? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर,
लॉग एक ऐसी चीज है जिसे हम पहन भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं। पूरे विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां पर खेती नहीं होती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, सिंगापुर देश में जहां कोई खेती नहीं होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जिसका दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, चींटी का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं। वह क्या है जो बाहर फ्री में मिलता है और अस्पताल में पैसों से? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, ऑक्सीजन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं। विधवा औरत सफेद साड़ी क्यों पहनाती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, भारत में परंपरागत रूप से विधवा महिलाओं को अपने पति की मृत्यु के बाद शोक के प्रतीक के तौर पर साड़ी पहननी होती है। शास्त्रों के मुताबिक पति की मृत्यु के 9वें दिन विधवा महिलाओं को दुनिया के सभी रंगों को त्याग कर सफेद साड़ी पहननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सफेद रंग पहनने से आत्मविश्वास में कमी नहीं आती और समाज में अलग पहचान मिलती है। इससे लोगों का दृष्टिकोण अलग हो जाता है और उन्हें सहानुभूति और संवेदनशीलता आ जाती है। साथ ही सफेद रंग पहनने से महिलाएं सांसारिक मोह माया से दूर हो जाती हैं। उन्हें समझ आता है कि उनकी जिंदगी रंगहीन हो गई है। हालांकि आज समाज का दृष्टिकोण बदल गया है। सफेद साड़ी पहनते हैं और न ही खान में परहेज करते हैं। आज विधवा महिलाओं की दूसरी शादियां भी होने लगी हैं। दोस्तों, आपको इनमें से कितने सवालों का जवाब पता था? आप हमें कमेंट करके बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।